रवि कुमार एस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कहता अम्ल, क्षार एवं लवण यानी केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है। क्लास 10th का 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहता एक छात्र है जो जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु अम्ल के विलयन सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखाई देता है? कौन सा रंग दिखाई देता है? हरा रंग दिखाई देता है। देखिए हरा रंग यानी ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में हरा रंग। इसका क्या होगा आंसर? हरा रंग। फिर कहता है निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवार को सफ़ेद करने यानी उजला करने में प्रयोग करते हैं? तो देखिए हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करते हैं यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, कहता कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है उसका pH 1 कहता है नहीं, जो अम्ल होता है, जो अम्ल है ना, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का pH 1 कितना है? देखिए 5 है जो आपका अम्ल है, 7 है जो उदासीन है, 8 है क्षारीय है, 10 पे क्या है? क्षारीय है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा यानी 5 होगा। इसका विलयन pH 1 5 होता है और नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन कितना होता है? यानी क्षारीय होता है। क्षारीय कितना है? 7 से कम होता है कि 7 होता है कि 7 से अधिक होता है कि मुझको 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक। इसके बाद ध्यान दीजिए, अतः ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित कौन सा है? यानी ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टमाटर में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन। क्या होता है? हाइड्रो ऑक्साइड आयन। रखें ना। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम का अधिक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का ही हम संगमरमर करते हैं। इसका CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। फिर चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। Na2CO3। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है, यानी इसे देखिए ऑप्शन नंबर क्या करें? Na2CO3 ऑप्शन नंबर ये हो गया। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। H2SO4 होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, नीला थोथा है तूतिया, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O होता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर क्या मैच करा है? बी में करा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? इसका दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। CaCO3 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में कौन लवण है? K2SO4 है। क्या है? K2SO4 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अम्ल का pH 1 कितना होता है? तो ध्यान दीजिए, एक बात गौर कीजिएगा, अगर जिसका pH 1 7 रहे ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से कम हुआ तो ये क्या हो गया? अम्ल हो गया। 7 से कम था अम्ल, और 7 से अधिक तक क्या हो गया? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय।
तो ध्यान दीजिए, इसका कहता है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम। 7 रहे तो उदासीन, 7 से अधिक रहे तो क्षारीय। ध्यान दीजिएगा। आपका देखिए, आपका क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। कितना होता है, 7 को जैसे आपको बताएं। फिर निम्नलिखित में से पीएच मान का कौन सा क्षार विलयन को दर्शाने, किसका पीएच मान है जो विलयन को क्षार को दर्शाता है। तो देखिए, 2 है जमलीय, 7 है उदासीन है, 6 जमलीय, 13 है क्या है, क्षारीय। यानी ऑप्शन नंबर 13 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी में काम करेगा, कितना होगा, 13। दूध से दही बना निम्नलिखित में कौन सी क्रिया है, तो किण्वन विधि के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। लाइकन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, लाइकन से निकाला जाता है। ध्यान दीजिए। सोडियम काइनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन हो जाता है। कैसा परिवर्तन हो जाता है, तो पीला हो जाता है। कैसा होता है, पीला। यानी ऑप्शन नंबर ए। किस कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को कहा जाता है, प्रकाश की प्रकीर्णन कहा जाता है। यानी टिंडल प्रभाव कहा जाता है। किसका, टिंडल प्रभाव। देखिए यहाँ टिंडल प्रभाव लिखना है, इसका आंसर का टिंडल प्रभाव। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 7 से 7.8 के बीच। 7 से 7.8 के बीच। यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा। कोई विलयन लाल को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना है। क्षार रहेगा जो लाल को नीला करता है, और लाल को नीला कौन करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो क्षार, और नीला लिटमस पत्र को लाल को कौन देता है, अम्ल। यानी क्षार यहाँ पर क्या है, 10 है। नंबर आगे ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन एक अम्ल है, तो HNO3। क्या है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। क्या है, NaCO3। निम्नलिखित कौन सा भस्म नहीं NaCl है। ये क्या है, NaCl लवण है। क्या है, NaCl लवण है। सोडियम क्लोराइड। अब ध्यान दिया, निम्नलिखित में कौन लवण है, हो गया। निम्नलिखित में किनमें अम्ल के गुण होते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, वो अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल में घुलनशील भस्म क्या है, तो क्षार है। क्षार में जो घुल जाता है उसे क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोनिक अम्ल। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्बोनिक अम्ल बनाता है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्यों। यह आंशिक रूप से आयनित होता है। क्या होता है, यह आंशिक रूप से आयनित होता है। ऑप्शन नंबर कहाँ काम करेगा, आपका सी में काम करेगा। यानी कहाँ काम करेगा, ऑप्शन नंबर सी में काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन प्रबल भस्म है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब कहता है निम्नलिखित किस लवण को रवा जल नहीं कर सकता है, बेकिंग सोडा को। यानी बेकिंग सोडा। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेकिंग सोडा। इनमें कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। इनमें कौन भास्मिक ऑक्साइड है, Na2O है। Na2O यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Na2O यानी ऑप्शन नंबर बी। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कितना होता है, कैसा होता है, तो उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या है, हाइड्रोजन आयन बढ़ाता है, उसे अम्ल कहते हैं। और OH परमाणु से होता है, क्या होता है, क्षार होता है।
निम्न में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? जलीय विलयन में। जलीय विलयन यानी ऑप्शन नंबर बी है जलीय विलयन में। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन होता है आंशिक रूप होता है, थोड़ा सा होता है, नॉर्मल होता है, आंशिक रूप होता है, नॉर्मल होता है। अब ध्यान दीजिए, NaOH का 10 ml विलयन HCl का 8 विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयन उसी प्रकार से 20 ml तो HCl की विलयन की कितनी मात्रा मिलाया जाता है? 16 ml मिलाया जाता है, या न्यूमेरिकल हल्के 16 ml मिलाया जाता है। देखिए जैसे इसका हो गया, देखिए यहाँ 8 ml है HCl, एक बार HCl आपके नहीं दिया गया है यानी 10 हो गया है पड़े। यहाँ देखिए 20 अब बराबर यहाँ 10 हो गया गुना HCl, 10 दूना 20, 8 दूना 16 हो गया। अपच हुआ अपच का उपचार करने के लिए कौन सा औषधि का प्रयोग होता है? एंटासिड हम लोग करते हैं। क्या जब पेट में अम्ल की मात्रा बढ़े तो उसको कम करने हम लोग एंटासिड का प्रयोग करते हैं, यानी प्रति अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, CaOCl2 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अम्ल नहीं है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्ट, या इसको हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है? तो H2SO4, इसको क्या पढ़ते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है H2 यानी हाइड्रोजन। क्या करता है? हाइड्रोजन। ध्यान हो, जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो इस विलयन में निम्नलिखित में से किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक। निम्नांकित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? हाइड्रोजोनियम आयन है तो H3O पर +4 होता है, H3O पर +4 होता है, H3O पर +4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है तो इसका दूसरा अवयव क्या होगा? टर्टरिक अम्ल होगा। क्या होगा? टर्टरिक अम्ल होगा। किसी विलयन के pH मान 4 है तो क्या होगा? अम्लीय होता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, 7 होगा तो उदासीन होता है। निम्न कौन सा विलयन प्रबल अम्ल होता है? यानी AB दोनों काम करेगा। क्या है? AB दोनों 4.5 या चाहे जिसका 0 हो गया वो भी क्या होता है? अम्लीय होता है, प्रबल अम्ल होता है। 14 का तो क्षारीय होगा तो यानी इसलिए AB दोनों काम करेगा। अभिक्रिया H2O प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पे हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन में H2 को जल का आचरण कैसा होता है? जल कैसा व्यवहार होता है? भस्म जैसे व्यवहार करता है। कैसा? भस्म। यानी ऑप्शन नंबर बी। एक विलयन लिटमस निष्पत्र को लाल कर देता है तो विलयन का pH मान निम्नलिखित में क्या होगा? 6 होगा, यानी अम्ल है जो करता है। अम्ल कौन है? तो 6 है। उत्फुल्लन लवण होते हैं। जलयोजित लवण को वायुमंडल में जल से अणु त्यागते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय होती है?
लाइम जूस की होती क्या होती है? लाइम जूस यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो पाता है तो निम्नलिखित में किस पदार्थ का विलयन मिलाया जाता है? तो बेकिंग पाउडर को मिलाता है, ऑप्शन नंबर बी। नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए नींबू में किसका प्रयोग हम लोग अधिक उपयोग करते हैं? एक पदार्थ का pH मान 8 से अधिक होने पर क्षार को प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? क्षार को हम लोग प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन है? तो हल्दी है जो प्राकृतिक सूचक है। क्या है? हल्दी। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी था। अब ध्यान दीजिएगा, परवल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिकता होता है? तो हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है। किसका? हाइड्रोजन आयन की। लाल पत्ता गोभी का उदाहरण कौन है? प्राकृतिक सूचक। क्या है? प्राकृतिक सूचक, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल मिलाते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। यानी अभिक्रिया के दौरान जब लवण और जल बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। किसी विलयन का pH मान 4 है, किसी विलयन का pH मान 4 है तो उनमें से उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी? 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्षारीय विलयन में फ्लोक्सेटिन सूचक का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी, यानी ऑप्शन नंबर ए। बेरेंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलता है। कौन सा? क्लोरीन गैस बाहर निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रबल अम्लीय विलयन में मिथिल ऑरेंज का रंग होता है कैसा? कैसा होता है? तो लाल होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच की से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो सना जल को दुर्लभ कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित कौन सा काम करता है पदार्थ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। क्या करता है? HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बेरेंजक चूर्ण के लिए प्रयुक्त होता है क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन होता है? बेरेंजक चूर्ण होता है। कौन होता है? बेरेंजक चूर्ण, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहते हुए रक्त को रोकने में कौन सा उपयोगी होता है? फिटकिरी। क्या होता है? फिटकिरी। जो बहता हुआ रक्त रहेगा उसको रोकने के लिए हम फिटकिरी को लगाते हैं। ध्यान दीजिए, एसिटिक अम्ल में अम्ल हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 होती है। कितना होता है? 4 होता है। निम्न में कौन सा पदार्थ अर्धवातन गुण को दर्शाता है? अमोनिया क्लोराइड दर्शाता है। क्या है? अमोनिया का NH4Cl होता है। NH4Cl अमोनिया क्लोराइड होता है। पोटास एल्यूमीनियम फिटकिरी का सही सूत्र क्या होता है? K2SO4 × SO4 के होल 3 × 24H2O होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन है? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित विलयनों में सबसे अधिक अम्ल कौन होता है? 1 है। देखिए 8 है जो क्षार है, 10 भी क्षार है, 5 है जो अम्ल है, 1 है जो जिसका pH मान जितना कम होगा उतना ही होगा क्या स्वाद में ज़्यादा खट्टा होता है, यानी 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए है। बहुक्षारक अम्ल से आंशिक उदासीनीकरण प्राप्त होता है। अम्ल और लवण प्राप्त होता है, अम्लीय लवण प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? Na2O होता है। Na2O होता है। Na2O होता है।
निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? SO2 है, SO2 यानी ऑप्शन नंबर बी। PbOH इंटू NH3 किस प्रकार की लवण है? क्षारीय लवण है। कैसा लवण है? क्षारीय लवण है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। कैसा लवण है? क्षारीय लवण है। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा जल का pH मान क्या होना? 5.6 से कम होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgO जो जलीय विलयन का निम्नलिखित में से किस रूप का प्रयोग करते हैं? एंटासिड को करते हैं, एंटासिड, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है? तो HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो अम्ल है HCl, यानी ऑप्शन नंबर डी था। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंजक कैसा होता है? सफेद होता है। क्या होता है? उजला होता है। सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है? उजला होता है। इनमें से कौन सा अधिक अम्लीय होता है? एक, जिसका pH मान सबसे कम वो अम्लीय ज़्यादा होगा। अगला ध्यान दीजिए। निम्नांकित में कौन लवण है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है, H2SO4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है। निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक है? CaCl2 होता है, CaCl2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। NaOH है क्या? क्षार है। क्या है? क्षार है। फेरस सल्फेट क्रिस्टलीय रंग कैसा होता है? हरा होता है, हरा होता है। निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या? यानी HCl, ऑप्शन नंबर सी। बेकिंग पाउडर है क्या? मिश्रण है। बेकिंग पाउडर क्या है? मिश्रण है। निम्नांकित में कौन क्षारक है? जिंक ऑक्साइड। क्या है? जिंक ऑक्साइड। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तेनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। 1 बिलियन नीले टोसत को लाल करता है, उसका pH मान कितना होता है? कहता है नीले लिटमस पत्र को लाल करता क्या होता है? वो अम्ल का 6 होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्वा रेजिया मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन, नाइट्रिक अम्ल, NO3 का अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है। क्या होता है? 3:1। निम्नांकित में से pH मान को मानक क्षार विलयन का मान देता है, यानी 13 है। 13 क्या? क्षार। बाकी सब क्या है? अम्ल है। 2 है जो अम्ल है, 7 है उदासीन है, 6 जो अम्ल है, तो क्षार कौन हुआ? 13, यानी बचा हुआ क्षार हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। तथा सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होता है। कैसा? तो हरा हो जाता है, हरा, यानी ऑप्शन नंबर सी। कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से विक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है, तो चूने के पानी से को दूधिया कर देता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड आयन, यानी हाइड्रोक्साइड का 10 ml, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 8 ml, फिर कहता है हो जाता है उदासीन हो जाता है। जब हाइड्रोक्साइड आयन विलयन का pH मान 20 ml है तो 20 ml है तो इसे उदासीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा कितना मिलाता है? 16 हो जाएगा। कहा देखिए 10 में 20 काटेगा, 16 गुना करिए, इतना बटा इतना, इतना बटा बिलियन बटा बिलियन अम्ल बटा अम्ल होता है, तो 8 गुना क्या हो जाएगा? 16। अभी बताया था आपकी न्यूमेरिकल पीछे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू H2O होता है, यानी कैल्शियम सल्फेट होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 111 है। कहता है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया विधि कहते हैं। क्या है? क्लोर क्षार अभिक्रिया विधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। लिटमस विलयन में बैगनी रंजक है जो निम्न में किसको निकालता है? तो लाइकेन को निकालता है। किसको निकालता है? लाइकेन को निकालता है। सिरका जो अचार बनाने में प्रयोग में लाया जाता है निम्नलिखित में से क्या होता है? तो 10 से 20% एसिटिक अम्ल होता है। उसमें कितना होता है? 10 से 20% एसिटिक अम्ल होता है, जिसके कारण क्या होता है? स्वाद खट्टा उसका होता है। क्या होता है? स्वाद खट्टा होता है। उच्च बसीय अम्लों के लिए लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साबुन। क्या कहलाता है? साबुन। यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन का pH मान कितना कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। अम्ल का मान कितना होता है? 7 से कम होता है। कितना? 7 से कम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखिए, आपको हम पीछे बताए थे कि सर्वोमय सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है? यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। यानी आपकी लास्ट क्वेश्चन यहीं पे था। और इस प्रकार का वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें